निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर शुक्रवार को रानीगंज में श्री श्याम बाल मंडल की ओर से एक भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह यात्रा रानीगंज के ऐतिहासिक सीताराम जी मंदिर प्रांगण से आरंभ होकर श्री श्याम मंदिर तक पहुंची तथा इस दौरान नगर की सड़कों पर श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। इस निशान यात्रा में बड़ी संख्या में श्याम भक्त शामिल हुए, जो बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए श्रद्धा और उल्लास के साथ झूमते हुए आगे बढ़ते रहे। साथ ही भक्तों ने श्री श्याम मंदिर पहुंचकर बाबा को निशान अर्पित किया। बता दें कि श्याम बाल मंडल के सदस्यों और स्थानीय श्रद्धालुओं ने सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा आयोजन को सफल बनाने में महिलाओं, युवाओं और बच्चों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान श्याम प्रेमी ने जानकारी देते हुए अपनी बातों को रखा। मालूम हो कि भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत यह आयोजन नगरवासियों के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव बन गया है। आयोजन समिति ने सभी भक्तों को सहयोग और सहभागिता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। आज हम निचला 11 से हमारे यहाँ हर एकादशी का निशान निकलता है। बाबा की लोग अगर पहचानने लगे तो एकादशी का निशान निकलने के बाद और बाल मंडल वाला काफी सपोर्ट के कारण हम आज ये निशान बड़ा धूमधाम से निकालते हैं ताकि हमारे बाबा का नाम प्रचार हो और हमारे रानीगंज धाम खाटू नरेश धाम बन जाए। बोल खाटू नरेश की जय। हमारे यहाँ से निशान उठता है, जितने लोग उठा सकते उठाओ, बट हमारे यहाँ तो 251 निशान निकलते हैं। आज एकादशी का दिन है, क्या बोलेंगे? आज का एकादशी का दिन है, बाबा का सबसे प्रिय दिन होता है ये। जितने लोग आओ, बाबा को अर्जी लगाओ, बाबा के शरण में आओ, प्रणाम करो और अपनी मन्नतें रख के जाओ। संतोष झुंझुनवाला। एकादशी बहुत ही बड़ी बाबा की एकादशी है। मानी पुराणों में कहना है कि साल में 24 एकादशी आती है, किंतु ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी है। 23 एकादशी का पुण्य इस एक एकादशी में हो जाता है अगर कोई करे व्रत तो। ये हमारा निशान यात्रा ऐसे तो हर महीने की 11 को होती है। हम लोग सीताराम जी भवन से निशान उठाते हैं और यहाँ श्याम मंदिर में बाबा को अर्पित करते हैं। दिन पर दिन भक्तों की जनगणना बढ़ती जा रही है। एकदम भगवान यहाँ पे मेला लगा दिया है एकदम से। हम चाहते हैं कि और भीड़ बढ़े, हर एकादशी में निशान उठे। आज ही 351 निशान हम लोग उठा के लाए हैं और इधर उधर से बहुत सारे निशान बाबा को अर्पित हुए हैं। 351 हम लोग सीताराम जी भवन से आए हैं और विभिन्न इलाका से और भी सब लेके आए हैं। कुल मिला के मोटा मोटी अभी तक 751 के आसपास निशान चढ़ चुके हैं, अभी और भी आने बाकी हैं। क्या बोलेगा एकादशी के दिन पे? ये निर्जला एकादशी है, हम तो यही कहेंगे पावन अवसर है। सभी भक्तों को बाबा के मंदिर में आना चाहिए और ये गारंटी है, जो बाबा के मंदिर में आज एकादशी के दिन आके अपनी जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होगी। मेरा नाम कमलेश माटोलिया, मैं रानीगंज से हूँ, बाबा का सेवक हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर आज आसनसोल के मुर्गासौल इलाके में स्थित ईदगाह मैदान में ईद की नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए और उन्होंने इस पवित्र दिन पर नमाज पढ़ा तथा इस दौरान आसनसोल उत्तर के विधायक और मंत्री मलय घटक भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इनके अलावा आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और अन्य विशिष्ट लोग भी उपस्थित हुए तथा सभी श्रद्धालुओं ने ईद की नमाज अदा की। अंदर नहीं जाएगा, मंदिर अंदर नहीं जाएगा। नमाज पढ़ने का नहीं कोई हटेगा नहीं, हटता नहीं मत बोलना किसी को। हाँ ठीक, अपने से जगह बना, कोई हटेगा नहीं। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
गोविंद नगर मोड़ 2 नंबर हाईवे पर शनिवार को गुरुद्वारा खालसा सिख संगत की ओर से सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव साहिब जी की शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में छबील लगाकर राहगीरों को ठंडा पानी एवं चने का प्रसाद वितरित किया गया। आपको बता दें कि इस सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राहगीरों ने पानी व प्रसाद ग्रहण कर गुरु की बानी का स्मरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुद्वारा ग्रंथी बलवंत सिंह द्वारा अरदास से की गई तथा गुरुद्वारा प्रधान सतनाम सिंह ने इस मौके पर अपने वक्तव्य रखे। बता दें कि इस अवसर पर प्रधान सतनाम सिंह, उप प्रधान मोहन सिंह, सचिव बेअंत सिंह, कोषाध्यक्ष हरजिंदर सिंह, पूर्व सचिव सोहन सिंह, पूर्व प्रधान संतोष सिंह के अलावा सेवकों में सलविंदर सिंह, जसपाल सिंह, पाल सिंह, अमरजीत सिंह, भगत सिंह सहित बड़ी संख्या में युवाओं और संगत ने बढ़ चढ़कर सेवा में हिस्सा लिया और सचिव बेअंत सिंह ने कार्यक्रम की सफलता का श्रेय संगत के सहयोग को देते हुए सभी को धन्यवाद दिया। गुरु जी की फतेह। आप लोग देख रहे हैं कि गोविंद नगर समूह संगत और प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा खालसा सिख संगत सब मिलके हम लोग आज गोविंद नगर NSS 2 में हम लोग शबील का प्रोग्राम किया। यहाँ पे चने का प्रसाद, कड़ा प्रसाद जी देख हाजिर हुई थी, वो भी साथ में सभी मिलके सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही जो भी दूर दराज से जो हाईवे में गाड़ी चल रही है और संगत जो आ रही है वो बड़े प्यार से जो हमारा सिविल का प्रोग्राम है उसमें सहयोग कर रही है। सभी जल छक रहे हैं और आपका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, चने का प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। गाड़ियां रुक रही हैं और पुलिस प्रशासन भी आई थी, उन लोग बहुत सहयोग हुआ। यहाँ पे आके उन लोगों ने देखा, उन्होंने क्या করুন খুব ভালো হচ্ছে, এই গরমের টাইমে আপনারা যেটা জল খাওয়াচ্ছেন খুব ভালো লাগছে। ऐसे हम लोग गुरुदेव की सेवा जो है सभी मिलके करते हैं। ये सेवा बहुत ही पुराने टाइम से चली आ रही है। गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी की सब पर कृपा बनाए रखें, सभी का सहयोग है। इतनी ही बेनती जी। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परिचय हमारा नाम सतनाम सिंह, मुख्य सेवादार गोविंद नगर के प्रधान सरदार सतनाम सिंह नाम। वाहिगुरु जी खालसा। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गापुर के वार्ड नंबर 20 स्थित विद्यासागर पल्ली में मधुमिता पाल के घर उस समय चोरी की वारदात हुई जब वे अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त थी और घर से बाहर थी। दिन दहाड़े हुई इस चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाना के जोन ए चौकी प्रभारी SI रामजूर रहमान के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे, जिसके आधार पर 2 जून को वार्ड नंबर 8 के निशानहाट स्लम इलाके से एक व्यक्ति को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ में एक अन्य आरोपी का नाम भी सामने आया। इसके बाद 5 जून को पुलिस ने उसी इलाके से दूसरे आरोपी को भी चोरी के सामान के साथ धर दबोचा। बता दें कि दोनों आरोपियों को दुर्गापुर उप जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने उन्हें 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं शनिवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ACP सुबीर रॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले का खुलासा किया तथा इस अवसर पर दुर्गापुर थाना प्रभारी संजीव डे एवं CI रणवीर बाग भी उपस्थित रहे और ACP रॉय ने जानकारी देते हुए अपनी बातों को रखा। আজকে যেটা আপনারা দেখালেন এটা কোথায় কি হয়েছিল? এই দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিছুদিন আগে 28 তারিখে গত মাসে ব্যানাচিতি বিদ্যাসাগর পল্লীতে একটি বাড়িতে কেউ ছিল না। সেই সময় দিনের বেলায় ভর দুপুরে চোররা ঢুকে, কিছু দুষ্কৃতকারীরা ঢুকে তার বাড়ি থেকে অল্প কিছু গয়না এবং বাসনপত্র এবং অল্প কিছু টাকা যেটা ছিল নিয়ে চলে গেছিল। এবং জানা যায় যে সেই বাড়ির মেয়ের কিছুদিন পরেই তার বিয়ে ছিল। তো এই জন্য ফাঁড়ির বড়বাবু রমজুর রহমানের নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয়। দুর্গাপুর থানার বড় গাইড করে, আমরা গাইড করি এবং কয়েকদিনের মধ্যেই যারা এই চুরিতে যুক্ত ছিল তাদেরকে ধরা হয় এবং বলতে গেলে অলমোস্ট সব যা চুরি গেছিলো বেশিরভাগই গয়না, বাসনকোসন, টাকা পয়সা উদ্ধার হয়েছে। এরা কি দুজনেই ছিল না আর কেউ? দুজনেই ছিল, তারা তাদের দোষ স্বীকারও করেছে। যতটা জিনিস চুরি হয়েছিল বা জায়গা সবই রিকভারি হয়েছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।
पूर्व बर्धमान जिले के जमालपुर थाना अंतर्गत जोची इलाके में शुक्रवार को एक स्कूल बैग से 9 ताजा बम बरामद किए गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पुलिस और बम निरोधक दस्ते की सक्रियता से शनिवार को इन बमों को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार अमरपुर बिमला कृषि विद्यालय के समीप एक सुनसान जगह पर पड़ा एक स्कूल बैग स्थानीय लोगों को संदिग्ध लगा। सूचना मिलते ही जमालपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और बैग से बरामद बमों को कब्जे में ले लिया। इसके बाद इन बमों को पास के बेगरपुर इलाके में स्थित दामोदर नदी तट पर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया गया। बता दें कि बर्धमान बम निरोधक दस्ते के अधिकारी दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की उपस्थिति में सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बमों को निष्क्रिय किया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन विस्फोटकों को किसने और क्यों वहां छोड़ा। वहीं इस घटना से इलाके में भय और दहशत का माहौल बन गया है। मुझे একটা পলি প্যাকেট নিয়ে আসো তো এখানে কোনটা এটা কি এই লাল গাড়িটাকে চলে আসতে বলেন পিছনে এই সোনা না এই লাল গাড়িটাকে চলে আসতে বলেন পিছনে এই সোনা না কোন থেকে অসুবিধা ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नदिया जिले के शांतिपुर थाना अंतर्गत ढाकापाड़ा इलाके में शनिवार सुबह एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि युवक को लंबे समय से ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। मृतक के परिजनों के अनुसार स्टेडियम पाड़ा इलाके की एक महिला युवक को लगातार ब्लैकमेल कर रही थी और पैसों की मांग कर रही थी। पैसे की बढ़ती मांग और मानसिक दबाव के वजह से युवक ने आत्महत्या का रास्ता चुना। आपको बता दें कि शनिवार सुबह उसका शव उसके ही घर में फंदे से लटका हुआ पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही शांतिपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर घटना के बाद से आरोपी महिला अपने घर पर ताला लगाकर फरार बताई जा रही है। এরকম বলতে কি ওর একটা মহিলার সঙ্গে একটু সম্পর্ক জড়িয়ে পড়েছে 6 মাস ধরে আমার সঙ্গে অশান্তি ঝগড়া। আমাদের বিবাহিত জীবন খুব ভালোই ছিল, কিন্তু এক মহিলা ঢুকে মানে এক বন্ধু সূত্রে একটা ঢুকে এখন ওই বন্ধুটা ওই মহিলাটার মেয়ের সাথে প্রেম করে, আর ওই মহিলাটার সাথে আমার বর যোগাযোগ করে কি করে ওদের দুইজনের সঙ্গে প্রেম হয়। এটা আমি জেনে ফেলার পরে আমি অনেকবার বলেছি তুমি এরকম কাজ করো না, ও শুনতো না। ওই মহিলা ওকে যেভাবে বলতো ও সেভাবে ব্রেন যেভাবে ওয়াশ করতো সেভাবে নিয়ে আমার সঙ্গে অশান্তি কটা মাস দিয়ে এখন ও কালকে রাত্রে আমাকে বলছে ও আমাকে থ্রেট দিচ্ছে। কি দিচ্ছে? থ্রেট দিচ্ছে উল্টো পাল্টা, সংসার ছেড়ে দাও, ছেলে ছেড়ে দাও, আর ও বলছে আমি ছাড়তে পারবো না। এইসব নিয়ে অশান্তি ঝগড়া প্রচুর হয়েছে না ওদের মধ্যে, আমি সঠিক জানি না, কিন্তু ও আমাকে এটাই বলেছে যে আমাকে ব্ল্যাকমেলিং করছিল আপনার স্বামীকে। হ্যাঁ, তার জন্য ও বাড়ি এসে এরকম, আর আমি বাবার বাড়ি ছিলাম। আপনি কখন জানতে পেরেছেন? আমি তো সকালবেলা ভোরবেলা জানতে পেরেছি যখন আমাকে সবাই হাসপাতালে নিয়ে গেল, কিন্তু এমনি হচ্ছে ওনারা আমাকে কেউ জানায়নি কিছু। মানে সকালে জানতে পেরেছেন? আমি ভোরবেলা থেকে। কোনো অভিযোগ করবেন আপনারা? অভিযোগ আমি চাই, যার জন্য আমার এটা অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা হয়েছিল যেটা আমরা শুনলাম, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গন্ডগোল, এরকম একটা বউ নাকি ওই ছেলেটাকে শুধু ডাকতো, ওই অমরকে ডাকতো, ফোন করে ডাকতো, বাড়িতে অশান্তি, এই বউটাকে মারধর করতো। সেই সময় যাকে আমরা আজকে গেছিলাম সবাই পাড়ার সবাই মিলে, মহিলারাও গেছিলো, আমরা গিয়ে দেখলাম বউটার তালা দেওয়া। ওদের পাড়ার যে লোকজন তারাও খারাপ বলছে যে ওই মহিলাটা এরকম খাওয়া দাওয়া বেশ ভালো করে, জামা কাপড় ভালো পরে, টাকা কোথায় পায় জানে না, এরকম নানান ব্যাপার। আজকে গিয়ে আমরা যখন গিয়ে দেখি তালা দেওয়া। মানে কি কারণে সুইসাইড করলো ওই মহিলাটা? এখন ওকে কি প্রেশার দিয়েছে সেটা আমরা কি করে বলবো? প্রেশার কি করতো ওকে? হ্যাঁ, ও আমাকে জানিয়েছিল, আমার বন্ধু আমাকে বলেছে দেখ এরকম। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज।
वीरभूम की सांसद शताब्दी रॉय शनिवार को नैहाटी स्थित प्रसिद्ध बोरो मां मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि यह उनका मंदिर में पहला आगमन है और यहां की भक्ति भावना और भक्तों की भीड़ देखकर वे अत्यंत प्रभावित हुई हैं। आपको बता दें कि पूजा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शताब्दी रॉय ने अपनी बातों को रखा। লিডারশিপ দে বাৎসরিক ছবিটা রিলিজ হয়েছে, ওই জন্যই আসা এবং মায়ের কাছে প্রথম আসলাম। এত সবাই, এত ভিড়, বড় মার প্রতি এত মানুষের ভক্তি, আমারও ভালো লাগলো এসে। বীরভূমের 9 তারিখে মহিলা মিছিল হয়েছে শুভেন্দু বিজেপি, কি বলবেন? মহিলাদের নির্যাতন, মিছিল মিটিং করবেন তো প্রত্যেকটা দলেরই প্রসিডিওর। মন্ডল দল দেখছে, থেকে যাচ্ছে না, যদি কোনো একটা জায়গায় মতান্তর থেকে যাচ্ছে না, দল ডিসাইড করবে সেটা করবে। ব্যুরো রিপোর্ট, পিভিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। हुगली चिंचुरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 में ईद के पावन अवसर पर सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें कि इमामबाड़ा से सटे इलाके के निवासियों ने आरोप लगाया कि ईद से पहले कई बार सफाई की मांग की गई थी, लेकिन नगर पालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे उन्हें ईद जैसे पवित्र दिन कचरे के बीच त्योहार मनाने को मजबूर होना पड़ा। वहीं सुबह जब नगर पालिका की कूड़ा गाड़ी क्षेत्र में पहुंची तो नाराज स्थानीय निवासियों ने उसे वापस लौटा दिया। उनका कहना था कि जब ईद से एक दिन पहले सफाई नहीं की गई तो आज ईद के दिन क्या फायदा। हालांकि कुछ समय बाद हालात थोड़े सामान्य हुए और इलाके में आंशिक सफाई की गई। इस स्थिति पर वार्ड नंबर 9 की पार्षद सुपर्णा सेन ने प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बातों को रखा। बता दें कि ईद की सुबह उत्पन्न हुई इस स्थिति ने नगर पालिका की जिम्मेदारी और प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। কথা মুসলিম পরব আজকে, মুসলিম পরব যখন আজকে আছে, পরব সবার আছে, পরব সবার আছে, আমারও আছে, ঠিক আছে, পরব সবার আছে। কালকে তোলার কথা, আজকে যে আমার সেটা মাত্র কোনো ব্যাপার ছিল না। 9 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কোনো কাজ করে না আমাদের অন্তত এখনো দেখুন না, কোনো কাজ করে না। দেখেছেন তো আপনি, ডেন্ট ফ্রেন্ড সব দেখলেন তো, এই রিপোর্ট দিদির কাছে পাঠিয়ে দিন আপনি। না আজকে কি হয়েছে বিষয়টা? আজকে ছিল গাড়ি তুলতে দিনি আমরা তুলতে দিই। কেন কি করবো? আমরা নোংরাতেই কুরবানি করবো, আমরা নোংরাতেই আমরা গান্ধী নালিয়া কিরা। আমরা কি নাম আপনার? আমার নাম কার্তিক সিং। মেডেল পেয়েছিল আঁকার জন্য, আর বিদেশে এই ফটো আছে, কোনটা বেশি ভালো লাগছে? যখন গোল্ড মেডেল পেয়েছে তখনকার মতো ভালো লেগেছে, আর এখন ওর ছবি বিদেশে যাচ্ছে, এখনকার মতো ভালো লাগছে। তো দুটোই কেউ কমা নেই। ছোটোবেলা থেকে কত বয়স থেকে মোটামুটি ও আঁকাটা করছিল? প্রায় 7-8 বছর বয়স থেকেই মানে আঁকা। আর ওর যে আঁকার যে রেসটা, সেটা তো আপনার কাছ থেকে তো সাপোর্ট পায়। হ্যাঁ, ছোট থেকে তো আমি ওকে মানে এটা সেটা শিখিয়েছি। ও সেই থেকেই মানে ওর আঁকাটাই একটা মানে ওর ভিতরের থেকেই এসছে। হ্যাঁ, সব থেকে বড় কথা হচ্ছে ও শুধু আঁকা না, বিভিন্ন মণ্ডপ, বিভিন্ন পুজো কিংবা কোনো অনুষ্ঠান, এই যে এত মনে করে এত থিমগুলো আনে এবং
পুরস্কৃত হয় এবং প্রশংসা পায়, এটা কতক্ষণই আপনি আনন্দ পান ছেলের এই কাজে? খুবই আনন্দ পাই, বা যেখানে উদ্বোধন হয় ওর প্যান্ডেল সেখানে আমাকেও নিয়ে যায়, যেখানেই মানে বিশেষ বিশেষ ব্যাপার হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बचपन से ही अपनी मां से ड्राइंग की बारीकियां सीखने वाले संजू कुंडू ने कला की दुनिया में अपने हुनर से एक खास मुकाम बना लिया है। आपको बता दें कि नदिया जिले के रानाघाट नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 महुतपाड़ा के रहने वाले संजू ने न केवल स्कूल और कॉलेज के आयोजनों में अपनी कला का लोहा मनवाया है, बल्कि विभिन्न पूजा पंडालों और सार्वजनिक आयोजनों में भी अपनी विशेष पहचान बनाई है। संजू को 2019 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से ललित कला में स्वर्ण पदक भी मिला था। उनकी पेंटिंग्स को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। बता दें कि अब एक बार फिर उनकी कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने जा रही है। इस बार उनकी बनाई पेंटिंग्स नीदरलैंड में प्रदर्शित होगी। खास बात तो यह है कि ये पेंटिंग्स लकड़ी के बार पर बनाई गई है, जो कि तकनीकी रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होता है। वहीं इस संबंध में संजू ने अपनी बातों को रखा। जानकारी के मुताबिक यह दूसरी बार है जब संजू की पेंटिंग्स विदेश में प्रदर्शित हो रही है और इस उपलब्धि पर उनके परिवार वाले बेहद खुश है, खासकर उनकी मां जयंती कुंडू, जिनसे उन्होंने अपने इस सफर की शुरुआत की थी। ছবি আঁকার পর বাঁধাতে পারি, কিন্তু এই কাঠের বারকোষ তো বাঁধানো যায় না। তো কিন্তু এই ছবিগুলো সারা জীবন যাতে সুরক্ষিত থাকে সেই ব্যাপারটা ভাবতে হয় আমাদের। তো সেই কারণে আমরা এর উপর একটা কেমিক্যাল ব্যবহার করেছি, যেটা সারা জীবনের জন্য এই ছবিগুলোকে অমর করে রাখছে এবং বাইরের পোকামাকড় বা বিভিন্ন রকম সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে। এই ফটোগুলো এগুলো কী করে যাবে? এগুলো এটা আগামী সপ্তাহে এয়ারে পৌঁছে যাবে নিদারল্যান্ডে। হয়ে যাবে। এবং একটা আপনাকে বলি, আপনি তো শিল্পী, অনেক দিন ধরে আঁকছেন। কাগজে একরকম আঁকা, দেয়ালে একরকম আঁকা, এবং কাঠে এরকম হুবহু এই ছবির সঙ্গে এই ছবি আঁকা, এটা তো খুব টাফ ব্যাপার। এটা কি করে সম্ভব হয়? পোর্ট্রেট স্টাডিটা সবথেকে কঠিন একটা যেটা আমি করেছি পোর্ট্রেট। তো দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর হচ্ছে নিরলস পরিশ্রম করতে হবে যে কোনো সাবজেক্টের ওপরে। তো আমার এই দীর্ঘ এতদিনের অভিজ্ঞতার ফসল হচ্ছে এটা। আর্ট কলেজ থেকে পড়াশোনা করে, সেখান থেকে প্র্যাকটিস করে, আর্ট কলেজ থেকে বেরোনোর পর পাস আউট হওয়ার পর এখন স্টুডেন্টদেরকে করাতে গিয়েও আমার যে প্র্যাকটিস বা বিভিন্ন রকম অর্ডারের কাজ বা নিজের কাজ, এই অভিজ্ঞতার ফসল হচ্ছে এই কাজ। সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এখন মুড়ি মুড়কির মতো সবাই ছবি আঁকছে এবং সবাই তার প্রতিষ্ঠা হওয়ার জন্য ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম সব জায়গায় যাচ্ছে। এটা কি মনে করেন যে ভালো, না একজন শিল্পী হিসাবে আপনি কী বলতে চান? দেখুন, একটা বিষয় হচ্ছে যে কোনো মানুষ যদি ছবি আঁকা শিখে যদি সেটাকে প্রফেশন হিসাবে নিতে চায়, তাহলে প্রথমে সেই মানুষটাকে আগে নিজেকে জানতে হবে যে আমি কাজটা আদতে জানি কিনা, এবং কাজ জানার পর আদতে আমি স্টুডেন্টদের শেখাতে পারবো কিনা সেটাও কিন্তু জানার বিষয়। বাউলের ভাষায় যেমন আছে না, আত্মদর্শন, নিজেকে আগে জানতে হবে। তো আমি বলবো যে শিল্পের ভাষাতেও আত্মদর্শন কথাটা ভীষণভাবে কাজ করে। কারণ একজন মানুষ যদি নিজেই না জানে তো সে স্টুডেন্টদেরকে কী শেখাবে? এবার আমি জানি রানাঘাট শহরে এরকম অনেক স্যার ম্যাম আছে যারা হয়তো নিজেই জানে না কিন্তু স্টুডেন্টদের শেখায়। আখেরে হচ্ছে কি, যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা বা গার্জেনরা ওই স্যার ম্যামের কাছে পৌঁছচ্ছে, তারা কিন্তু আখেরে ভবিষ্যতে তার মধ্যে সম্ভাবনা থাকলেও সেটা হারিয়ে যাবে। কারণ স্টুডেন্টরা যদি যোগ্য স্যার ম্যাম না পায়, যোগ্য গুরু না পায়, তাহলে কিন্তু তাদের পথ মসৃণ হতে পারে না। একজন গুরুর কাজই হচ্ছে একটা কঠিন পথকে সহজ করে স্টুডেন্টদের সামনে করা। বিভিন্ন শিক্ষক যে সমস্ত মানুষরা আছে বা বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী মানুষদের কাছ থেকে আমি শুনেছি যে তারা বলেছেন যে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে সাবজেক্ট আর স্টুডেন্টের মাঝখানে সেতু বন্ধন করা। তো সেই সেতু যদি স্ট্রং না হয় তাহলে সে স্টুডেন্টের উন্নতি কোনোদিন হতে পারে না। তো আমার মনে হয় যে যেই এই লাইনে শেখাতে আসুক তার আগে নিজে জানাটা খুব দরকার। কী নাম আপনার? সঞ্জু কুন্ডু। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। कृष्णानगर पुलिस जिले को नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि इस बार कृष्णानगर कोतवाली थाने की पुलिस ने 60 किलो गांजा के साथ 2 महिलाओं और एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शनिवार शाम को दोनों महिलाएं एक नाबालिग लड़के के साथ ट्रेन से कृष्णानगर स्टेशन पर उतरी। स्टेशन पर मौजूद जीआरपी अधिकारियों को उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी। शक होने पर कृष्णानगर पुलिस जिले की पुलिस और एसओजी टीम को सूचित किया गया, जिसके बाद स्टेशन से घोड़ापट्टी इलाके में दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। बता दें कि तलाशी के दौरान उनके पास मौजूद 3 बैगों में से गांजे से भरे कुल 30 पैकेट बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि इन पैकेटों में लगभग 60 किलो गांजा था, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাই, এই মানে ধন্যবাদ। রাস্তাটা ভালো করে দাও, রাস্তাটা এই দিক করে দাঁড়া, ওই দিক করে ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। अंडाल थाना क्षेत्र के बख्तर नगर रेल गेट के पास स्थित कटिंग काली मंदिर में दिन दहाड़े चोरी की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। मिली जानकारी के अनुसार मंदिर का दरवाजा तोड़कर चोर दान पेटी, इंडक्शन चूल्हा और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। इस बारे में मंदिर के सेवादार राजकुमार राम और रबीन खान ने जानकारी देते हुए अपनी बातों को रखा। सेवादारों के अनुसार यह दूसरी बार है जब मंदिर में चोरी की घटना हुई है। इससे पहले साल 2023 में भी इसी तरह की चोरी हो चुकी है। बता दें कि घटना की सूचना अंडाल थाने को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि मंदिर के पास कुछ प्लांट्स की राख डंपर से गिराई जाती है, जिसमें लोहे का स्क्रैप भी शामिल होता है और स्क्रैप चुनने के लिए कुछ बाहरी लोग रोजाना आते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं लोगों में से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। वहीं इस घटना के बाद बख्तर नगर मांझी पाड़ा के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आगे देखिए कुंडी कटा हुआ है। हाँ, लगा तो देखते हैं खुला, चाबी लगा खुला देखते हैं तो कटा हुआ है। और दान बॉक्स नहीं है इसमें, दान पेटी वो गायब है। वो गायब है, चूल्हा गायब है। अच्छा, और कुछ सामान ले गया। दान पेटी में कितना रुपया होगा फिर अंदाज? कम से कम 15-20 हज़ार। आगे साल खुला नहीं, दिवाली में हम लोग खोलते रहे तो आगे साल रंग को चढ़ा हम लोग का समय मिला नहीं तो दान पेटी में। और आगे साल में 2 साल पहले और चोरी हुआ था, उसमें क्या लग गया था? उसमें दान पेटी लग गया था। हाँ, उस समय दान पेटी तोड़ को निकाल लिया था सब। तो किसी को शक होता है कौन है, कैसा कर सकते हैं? शक हम लोग किसको बताएंगे? नहीं यहाँ पर किसको बताएं? हम लोग किसको बताएंगे ना देखे भी। यहाँ का मंदिर पुजारी कौन है? पुजारी कोई रहता नहीं, हम लोग अपना पूजा कराते हैं तो पुजारी बुलाते हैं। ये कौन सा मंदिर है? हम लोग धूप संध्या हम लोग देते हैं। ये कौन सा मंदिर है? कटिंग काली मंदिर। आपका नाम क्या हुआ?
राजकुमारा। ये कौन सा जगह क्या नाम है इसका? ये मालीपाड़ा काटिंग काली वो बोलने से ही समझ जाएगा। मालीपाड़ा में है काटिंग काली मंदिर। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के 88 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के पीएन मालिया रोड स्थित लगभग 60 वर्ष पुराने हिंदी उच्च माध्यमिक श्री दुर्गा विद्यालय के मुख्य 2 द्वारों के सामने शनिवार को कुछ लोगों द्वारा मुख्य सीढ़ियों को तोड़ने के प्रयास से इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे इस बात की जानकारी स्कूल के प्रभारी प्रधान शिक्षक रंजीत बिंद को मिली, वह तुरंत स्कूल आए और देखा कि कुछ मजदूर मुख्य द्वार और सीढ़ी को तोड़ रहे थे। उन्होंने तत्काल रानीगंज थाने को इसकी सूचना दी। रंजीत बिंद ने बताया कि इस कार्रवाई की जानकारी स्कूल को पहले से नहीं दी गई थी। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि छुट्टी के दिन इस तरह से स्कूल के मुख्य द्वार और सीढ़ी को तोड़ने की कोशिश की गई, जबकि यह स्कूल 50 साल से भी ज़्यादा पुराना और यहाँ 1400 छात्र पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस स्कूल परिसर में चुनाव कार्य और मतदान भी होता है। घटना की सूचना पाकर आसनसोल नगर निगम के MMIC और इस विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष दिविंदु भगत भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि इसी तरह से इस स्कूल में होता है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। यही मेन एंट्रेंस है। अगर मेन एंट्रेंस को कोई सुपरिकल्पित रूप से अगर इसको बंद कर देना चाहता है तो ये बंद नहीं होगा। हम लोग इसका प्रबल विरोध करेंगे। कौन बंद कर देना चाहता है? किसके पीछे किसके हाथ आप मानते हैं? अब हाथ हम किसी का तो नाम नहीं बोलेंगे, हम तो किसी का ये नाम। कौन लोग बंद कर रहा है? अभी आके हम ये सब काम रुकवाए हैं, पुलिस को इन्फॉर्म किए। पुलिस नहीं, किसके आदेश पर यह काम हो रहा था? ये नहीं मालूम। जो करवा रहा था, जो करवा रहा था वही बोलेगा कि किसके आदेश पे कर रहा था। वहीं स्कूल के सामने की जमीन को अपनी बताने वाले जमीन मालिक ओम प्रकाश खंडेवाल और मनोज तोदी ने बताया कि स्कूल का रास्ता इधर से है ही नहीं। ठाकुरबाड़ी गली से रास्ता है स्कूल का। ये हम लोग दोनों में खंडेलवाल और हम तोदी में। ये कौन सा खंडेलवाल? ओम प्रकाश खंडेलवाल और डूंगर सिंह मल तोदी, उनके साथ में झमेला चल रहा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट कितने वर्षों से 65 वर्ष हो गया होगा लगभग। ये जमीन किस नहीं 20 वर्ष वो नहीं 20-25 वर्षों से यहाँ पे रास्ता आवागमन हो रहा था, परेड स्कूल सब हो रहा था। अब एकाएक बिना आदेश का आप लोग जो इसको आज दीवार बनाने का काम शुरू किए, स्कूल का दरवाज़ा वगैरह जो आरोप है वो तोड़ ताड़ करके बनवाना शुरू किए। क्या स्कूल को इन्फॉर्मेशन दिए? स्कूल का जमीन ही नहीं है तो इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे? मतलब स्कूल का रास्ता तो ऑलरेडी पीछे से नहीं हम वो सब नहीं बोल रहे। यहाँ पे परेड होता था, स्कूल का है, प्रार्थना होता था, सारा प्रोग्राम होता है। इधर से आना जाना 20 वर्षों से होता रहा है, स्कूल के लिए होता रहा है। आप लोग आज ये अचानक जो स्टेप लिए स्कूल छुट्टी के समय में, इस समय में लेकर के ही प्रश्न उठा है कि ये लोग जबरन आप लोग बिना इंटीमेशन का कैसे किए? जबरन की कोई भी इसके अंदर बात नहीं है। हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन में मैं बाउंड्री वॉल करना चाहता हूँ। आप बाउंड्री वॉल करना चाहते हैं, ठीक है, तो विद्यालय का तो फिलहाल तो मुख्य द्वार ही बंद कर देना इसके लिए मैं मेयर साहब के पास भी गया था। नक्शा उठा के देख सकते हैं। हाँ, इसके लिए मेयर साहब के पास भी गया था। मेयर साहब ने कहा है कि आपका जमीन है तो आपका ही रहेगा, स्कूल में कुछ भी नहीं कर सकता है। उनको मेयर साहब को भी मालूम है, हमारे चेयरमैन साहब को भी मालूम है कि हाँ, और हमारे जो वार्ड काउंसिलर है उनको भी मैं मैसेज दिया हूँ, उनको भी मालूम है। इस विद्यालय के निर्माण हुआ था उस समय में तो प्रशासनिक आधिकारिक तौर पे थे, MP थे, MLA थे, सब उद्घाटन किए। ये सब जो है सारा इसी रास्ते से हुआ, तो इसी सब हुआ। तो उस समय तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। अभी एकाएक ऑब्जेक्शन आप लोग ला रहे हैं या कर रहे हैं, तो इसका इंटीमेशन क्या आप लोग दिए? बस इतना ही जानना चाहते हैं। उस समय भी मतलब स्कूल का खाली बाउंड्री बनवाने के लिए इधर से रास्ता लिया गया था हम लोग से बोल के, कोई लिखित नहीं है। हेडमास्टर जो केदारनाथ सिंह थे जो डेथ कर गए, वो लिए थे कि स्कूल ठाकुरबाड़ी गली से ईंटा बालू गिट्टी नहीं जाने सकेगा, इसलिए इधर से रास्ता लिए थे। ये कितना जमीन है लगभग? अब वो तो पेपर में देखना पड़ेगा कितना टोटल है। अभी आप लोग क्या करना चाहते हैं? इसको बाउंड्री देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे तो लोगों का विरोध है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप लोग? इससे भी क्या करेंगे? जो नियम है उस नियम से काम करेंगे हम। हमारा जो नियम है, हमारी जो जमीन है, हमारा जो नियम है, उन नियम से काम करेंगे। इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं। तो नहीं करेंगे हम। मैंने आप लोग दोनों के दादाजी से, इनके पिताजी हमारे दादा।
मौके पर पहुंची रानीगंज थाना पुलिस ने फिलहाल कार्य कर रहे श्रमिकों को सामग्री को अपने कब्जे में लेते हुए काम को बंद करवा दिया है। साथ ही जमीन के दोनों मालिकों को रानीगंज थाना में आकर थाना प्रभारी से बात करने के लिए कहा गया है। स्थानीय वार्ड पार्षद नेहा सिंह ने इस बारे में बताया कि रानीगंज के विधायक और मेयर से उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अगर कानूनी तौर पर जमीन मालिकों की है तो जमीन उन्हें देनी होगी। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि विद्यालय के छात्रों के आने जाने की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जमीन मालिकों से आवेदन कर छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ जमीन मांगी जाएगी। इस घटना से रानीगंज के श्री दुर्गा विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ स्थानीय निवासियों में भी चिंता का माहौल है। यह देखना होगा कि प्रशासन इस जमीन विवाद और विद्यालय के मुख्य द्वार को तोड़ने के प्रयास पर क्या कदम उठाता है।